आज अपना लोग जो है एचसीएफ कल देख लिए थे, आज अपना लोग एलसीएम देखेंगे। और कल अपना लोग चर्चा किए थे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन और दो पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के बीच रिलेशन को देखेंगे। इन चारों चीज़ों एलसीएम, एचसीएफ और दोनों नंबर के बीच रिलेशन को देखेंगे। और इसके बाद जो है एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स के बीच के रिलेशन को देखेंगे और देखेंगे कि जिस तरह से एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एंड रिलेशन बिटवीन द गिवन 2 नंबर्स के बीच जो रिलेशंस हैं, क्या ऐसे ही रिलेशन गिवन 3 नंबर्स के बीच भी होते हैं। और इसके बाद जो है अपना लोग थ्योरम को देखेंगे और आगे कि P यदि प्राइम नंबर है और P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं कि वहाँ तक जो है क्या कहते हैं, जो थ्योरम अपना लोग का है एक्चुअल में P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P ए को भी डिवाइड करेगा। वहाँ तक कोशिश करते हैं आज कंप्लीट करने का। तो आज सबसे पहले अपना लोग ये जो है शुरू करते हैं एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स जो है बाबू, इसमें जो है कल जैसे चर्चा किए थे कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ये चर्चा किए थे जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें अपना लोग देखे थे कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन क्या गिवन इन द नंबर्स में, ठीक है ना। आज अपना लोग करेंगे एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है कि यदि ए और बी 2 नंबर्स है तो उसका एलसीएम फाइंड आउट क्या करते हैं। तो चलिए अपना लोग देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम का जो मतलब होता है ये जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इस चीज़ों को जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको जो है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, इसको थोड़ा जो है फुल फॉर्म यहाँ भी अपना लोग लिख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे अपना लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या बोले थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले थे। और इसमें जो है एक और उसका जो है फुल फॉर्म था जीसीडी था, जिसमें कॉमन ये जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था। तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उसका अपना लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। इफ A and B are two positive integers, then एलसीएम ऑफ ए बी देखिए क्या होगा बाबू। एलसीएम ऑफ ए बी, product of
प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर product of the lowest power of ये इसमें जो है लोएस्ट नहीं ग्रेटेस्ट पावर, इसमें लोएस्ट नहीं ग्रेटेस्ट पावर। लोएस्ट पावर बाबू होता है अपना लोग का HCF में, ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the numbers. इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, मतलब दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा जो है प्राइम फैक्टर है, और उन सभी प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर होगा उन सभी का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। इसको जो है थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, find the LCM of 6 and 20 by prime factorization. By prime factorization method. Find the LCM of 6 and 20 by prime factorization method. देख लीजिए बाबू इसमें सॉल्यूशन में the given numbers are the given numbers are क्या क्या है बाबू 6 and 20 है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 हो गया और 20 का क्या हो गया 2 into 2 into 5। इसमें देख लेते हैं पावर हम इसमें कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 5 है। तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सभी के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम ऑफ सिक्स और 20 कैसे अपना लोग करेंगे हाईएस्ट पावर ये 3 में एक ही है और 5 में एक ही है, तो 2 raised to 2 5 raised to 5 4 3 12 5 60। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Find the LCM of 96 and 404। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं बाबू।
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96। इसमें देख लीजिए टू टू जा 4 और 101। इसमें देख लीजिए आप 1 2 3 4 5। इसमें देख लीजिए आप ये अब प्राइम नंबर हो गया है बाबू, और ये प्राइम नंबर जो है लास्ट हो गया। इसमें 3 ही फैक्टर होंगे 404 के। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कौन कौन सा फैक्टर है देख लेंगे। 2 है 3 है 101 है, 2 है 3 है और 101 है। देखिए अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। टू रेज़ टू 5 इसमें हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। थ्री 303 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 303 और 32 3 2 जा 6 0 3 2 जा 6 ये 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 6 9 6 9। ये आपका एलसीएम हो गया। तो यह जो है अपना लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या था, एलसीएम फाइंड आउट करना। इसको जो है अब देख लीजिए आप, एक तरफ से हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन को ये जो है एलसीएम को और भी अच्छे तरीक़ा से अपना लोग समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, इसलिए जो है प्राइम फैक्टर से अपना लोग जो है इसको समझे हैं। इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अपना लोग जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को थोड़ा सा आप रुक करके इसको यहाँ समझ लेते हैं कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल क्या हो गया बाबू, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना मल्टीपल हो गया। जैसे 2 का मल्टीपल, अपना लोग 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये पढ़ते हैं अपना लोग। फिर जो है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 3 4 जा 12 3 5 जा 15, इस तरह से पढ़ते हैं अपना लोग। देख लीजिए जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16, ये सो ऑन टू चलता रहता है। ये मल्टीपल है। ये जो अपना लोग टेबल लिखते हैं एक्चुअल में 2 का मल्टीपल है। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई है, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई है, 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई है, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई है, उसी तरह 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई है, 7 के साथ मल्टीप्लाई है और 8 के साथ, इसी तरह से चलता जाएगा। ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। फिर इसमें देख लीजिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24। ये अपना लोग का जो है चलता रहेगा। तो ये 3 का मल्टीपल हो गया। ये जो अपना लोग लिखे 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 6 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई। इसको भी 8 तक मल्टीप्लाई किए, इसको भी 8 तक मल्टीप्लाई किए। और इसमें क्या है कि एलसीएम फाइंड आउट करते कैसे हैं। एलसीएम में है क्या, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले जो है ये मल्टीपल होना चाहिए, तो ये सब मल्टीपल लिखा हुआ है। और कहता है इसमें कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। कैसा मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब इधर से मिलाते हैं। 2 नहीं है भाई, इसमें 4 भी नहीं है, 6 है। देखिए एक कॉमन मल्टीपल मिल गया। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है। अब इसके बाद देखते हैं 14 नहीं है, 16 नहीं है। इसके बाद फिर
बढ़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे आपका एक और बढ़ेंगे 18 हो जाएगा, तो 18 भी है। देखिए ये क्या हो गया, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल कौन कौन आ रहा है, 6 का जो है टेबल है वो आएगा। 6, 12, 18, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, फिर 24 की बारी आएगी। ये सब जो है 6, 12 और 18 जो है कॉमन मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल हो गया, फिर कॉमन मल्टीपल हो गया, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल आएंगे उसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, वही एलसीएम होता है। तो एक्चुअल में यदि हम 2 और 3 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, 2 और 3 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो ये 6, 12 और 18 चूंकि जो है सबसे लोएस्ट मल्टीपल जो है और कॉमन मल्टीपल जो है, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है। इसमें कॉमन मल्टीपल्स बहुत है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, फिर जो है इसमें जो है बढ़ता जाएगा, फिर जो है 30 आ जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, फिर 36 आएगा, फिर जो है 42 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, ये बढ़ता हुआ जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन उन सभी कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटे मल्टीपल को खोजना है और सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, 6 है, इसलिए इसका एलसीएम कितना हो जाता है, 6 है। तो एलसीएम का ये कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जो है बच्चे से जो है, चाइल्डहुड से जो है आप इसको देखते आ रहे हैं एलसीएम को, हालांकि ये समझ लेंगे। अब कहिएगा कि ये तो ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी वही हो रहा है, एक्चुअल में वही हो रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को ही खोजा जा रहा है, लेकिन तरीका अलग है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें कहता है कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर से आप समझ लीजिए किसकी बात कर रहा है, या जो है क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। एलसीएम है, कहता है एलसीएम ऑफ ए बी क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। ईच प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, ग्रेटेस्ट पावर क्या क्या चीज है, एक तो प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट करना है, ग्रेटेस्ट पावर का। किसके ग्रेटेस्ट पावर का, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें नंबर में, दोनों नंबर के जितने भी, दोनों नंबर में जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे सभी प्राइम फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। एलसीएम में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जितने भी जो भी नंबर दिए हुए हैं उनके जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं दोनों नंबर के सभी कंसीडर किए जाएंगे। कैसे कंसीडर किए जाएंगे, कंसीडर इस प्रकार से किए जाएंगे कि जितने भी प्राइम फैक्टर है सभी एलसीएम में भाग ले लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, मान लेते हैं एक से ज़्यादा यदि सेम आ गया। यहाँ अपना लोग देख रहे हैं कि ये जो 6 है तो 6 का 2 और 3 है, 20 है तो 20 का 2, 2, 5 है। मतलब टोटल में इस दोनों में कौन कौन प्राइम फैक्टर है, इस दोनों में प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5 है ना, 3 प्राइम फैक्टर है। तो इसमें अपना लोग क्या देखते हैं, जो इसमें ग्रेटेस्ट पावर वाला है तो 2 पे पावर 1, 2 रेज़ टू 1 है, सॉरी 2 पे पावर नहीं 2 रेज़ टू 1 है, या 2 रेज़ टू 2 है ना। तो इसमें क्या है कि यह जो है मैक्सिमम पावर 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 2 वाले ले लिए। 3 पे मैक्सिमम पावर एक ही 3 है, उस पर मैक्सिमम पावर 1 ही है तो वही ले लिए, और 5 भी एक ही है तो उसमें मैक्सिमम पावर 1 है, वह जो है उसको जो अपना लोग इंक्लूड कर लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 4, 3 12, 5 60 हो गया। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 कितना हो गया बाबू, 60 हो गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया। और इसके बाद जो है देख लीजिए कहता है कि एक और एग्जांपल ले लिया 96 और 404। कहिएगा एक ही एग्जांपल छोटा जैसा लिया, नहीं, बड़े नंबर का भी ले सकते हैं आप। दुनिया में कोई भी नंबर ले लेंगे उसका जो है एलसीएम एचसीएफ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, उसमें 96 का अपना लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 2 16, 2 32, 32 3 96 हो गया। 404 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किए, फिर 2 से डिवाइड किए, 2 × 2 × 101 हो गया। इसमें देख लिया आप 2⁵ × 3 और इसमें 2⁵ × 101 हो गया। इसमें क्या देखिए कौन कौन सा फैक्टर है अपना लोग का, इसमें फैक्टर है अपना लोग का 2 है, 3 है, 101 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2⁵ तो 2⁵ ले लिए। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है बाबू, 1 है ना, 3⁵ है, इसको ले लिए अपना लोग, है ना, 3:1 ले लिए। और 101 का पावर कितना है, 1 है, 101 ले लिए और सबको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 32 3 से कितना हो गया, 96 × 101 हो गया। ये 96 क्या 9696 हो गया। ये आपका जो है एलसीएम हो गया बाबू, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका। तो एलसीएम में एचसीएफ भी देख लिए। तो एचसीएफ क्या होता है,
प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ये दो चीज़ें, दोनों का एग्जाम्पल देख लिए। एक चीज़ और इसमें देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है, जो दिया गया नंबर है उसमें रिलेशन क्या होता है, उसको अपना लोग देख लेते हैं। तो ये आपका, ये समझ लीजिए, ये एलसीएम हो गया। ए और बी का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स हो गया, और दो एग्जाम्पल लेकर के दिखा दिए। और एलसीएम कैसे होता है प्रोसेस, ये थोड़ा देख ली, ये आप अलग से नोट कर देंगे, है ना। ये आपको एलसीएम को समझने में जो है आपको सहायता करेगा। इसके बाद अपना लोग देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चार चीज़ों में रिलेशन, एलसीएम, एचसीएफ और जो नंबर दिया गया है उसके बीच रिलेशन को देखते हैं अपना लोग। समझ में आ गई बात? जो एलसीएम है, एचसीएफ है और दिया गया नंबर है, सबके बीच जो है अपना लोग चारों के बीच रिलेशन को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि दुनिया में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, कोई ऐसा नहीं है कि सबका अपना प्लेस होता है और हर जगह हर सब्जेक्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है। इसमें देख लीजिए आप कि कैसे हम लोग जो है करते हैं। आपको वेरीफाई करके भी दिखाएंगे कि क्या ये रिलेशन सही में सही होता है या सिर्फ ये थियोरेटिकल है। तो हम पाएंगे कि यह रिलेशन जो है इन ईच एंड एवरी केस ये क्या होता है? वेरीफाई होता है। चलिए देख लीजिए। देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन LCM, HCF and रिलेशन बिटवीन LCM, SCF। एक चीज़ देख लेते हैं, इसको थोड़ा सुधारते हैं, एमॉन्ग लिख देते हैं। जब दो के बीच रिलेशन होता है तो बिटवीन लिखते हैं, और मोर देन टू होता है तो एमॉन्ग या एमॉन्ग्स्ट का प्रयोग करते हैं। एमॉन्ग लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेशन एमॉन्ग LCM, SCF and the positive integers A and B। चलिए इसमें कहता है इफ A and B are two positive numbers, then LCM of AB into HCF of AB A cross B, A into B, A into B होता है। A into B होता है बाबू, मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to
प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। जैसे 2 नंबर अपना लोग ले लेंगे, 2 नंबर ले लेते हैं। वेरीफाई the relation between LCM and HCF of the numbers 4 and 18। 2 नंबर ले लिए 4 और 18। अब देखते हैं इसमें, इसको वेरीफाई करके देखते हैं आप। चलिए इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। given the given numbers are 4 and 18। इसके एलसीएम को देख लेते हैं बाबू। एलसीएम देख लीजिए, देख लीजिए। इसका 2 into 2, 2 raised to 2। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसके एलसीएम को देख लेते हैं। टू रेज टू 2 और 3 रेज टू 1। थ्री टू या 6 3 जा 18, 2 2 जा 4। इसमें 2 रेज टू 2 2 जा 4। इसके एलसीएम को देख लेते हैं। एलसीएम में जो है था क्या, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। इसमें अपना लोग का सॉरी 2 है ना बाबू, 2, इसलिए तो सुन कि ये कैसे हो गया। $36 HCF कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर 2 रेज टू 1, ये 8 है, 2 हो गया। अब देखते हैं कितना होता है। एलसीएम देख लीजिए 36 है, HCF 2 है, 72 हो गया। और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। देयरफॉर LCM of 4 and 18 into
HCF of 4 and 18 is equal to 4 into 18. ये वेरीफाई हो गया। इसको थोड़ा अपना लोग ऐसे लिख देंगे, थोड़ा सा ये लिखना यही है, लेकिन इसको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वे में लिखते हैं, समझ में आ जानी चाहिए। 72 ऐसे हम लिखना चाहते थे, हेंस वेरीफाइड। ये जो है वेरीफाई कर गया। तो क्या अपना लोग देखें कि रिलेशन अमॉन्ग एलसीएम एचसीएफ एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा? इसका एलसीएम लेंगे, इसका एचसीएफ ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। इसमें कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर 4 एंड 18। देखते हैं, दो नंबर लिए 4 और 18, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कि 2 × 2 2 हो गया बाबू। इसमें 18 हो गया, 2 × 3 × 3 हो गया, 2 3 2 हो गया। इसमें क्या देखिए, एलसीएम तो हाईएस्ट पावर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट, है ना। हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट मतलब यहाँ कितना हो गया, 2 ले लिए, 3 हो गया, दोनों का 2 4 3 9 4 9 36 हो गया एलसीएम। एचसीएफ कॉमन प्राइम फैक्टर के लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर 2 और इसका लोएस्ट पावर 2 एक ही है, प्रोडक्ट क्या होगा, 2 हो गया। इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ 32 × 2 72 हो गया, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 4 × 18 कितना हो गया, 72 हो गया। तो एलसीएम ऑफ 4 and 18 इंटू एचसीएफ ऑफ 4 and 18 इक्वल टू 72 हो गया। 4 × 18 4 जा 72 होता है। तो ये बाबू वेरीफाई हो गया। अब एक चीज़ और अपना लोग को चर्चा करना है कि यदि 3 नंबर दिया हुआ है, यदि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो क्या ये रिलेशन सही होता है? और यदि 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? कहिएगा ये हमको पता है, ये भाग विधि से हम निकालते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से निकालते आए हैं। यहाँ जो है, यहाँ आप कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक फार्मूला के जैसा है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ अपना लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एलसीएम एचसीएफ 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ। क्लास को बहुत ही पेशेंस के साथ आपको देखना है, चीज़ों को समझना है। कंसेप्ट जो है बहुत धीरे से समझा जाता है, कंसेप्ट हरबरा करके नहीं समझा जाता है। हाँ, कहिएगा क्या जो सब कुछ धीरे से ही करेंगे? नहीं, कंसेप्ट को समझने के बाद आप सब कुछ जो है स्पीड से कर पाएंगे, लेकिन कंसेप्ट को बहुत धीरे से, बहुत ही डिलिकेट वे से समझिए इसको। बहुत ही जैसे नाजुक होता है, जैसे चाइल्ड जो है बहुत ही नाजुक होता है, कंसेप्ट को भी उसी तरह से समझने की कोशिश करना है। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही धैर्य के साथ एक एक पॉइंट को समझते हुए जाना है, क्योंकि ये आपको काम देगा। दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखते हैं सबके पीछे जो है धैर्य ही होता है, सबके पीछे प्रैक्टिस ही होता है, और सबका जो इनिशियल मेहनत है वह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। चलिए इसमें देखते हैं। एचसीएफ जो है इसमें लिखते हैं एचसीएफ एंड LCM of 3 numbers. Let इसमें जो है ABC ही लिख देते हैं। लेट A B
and C are three positive integers three positive then फर्स्ट में HCF of ABC C LCM of ABC over LCM of AB LCM of BC LCM of CA। ये यदि 3 नंबर से उसका HCF निकालना है तो देखते हैं, निकालना है HCF, इधर टोटल क्या है LCM है ना। LCM के थ्रू अपना लोग HCF निकाल सकते हैं। अब फिर जो है LCM निकालना होगा तो HCF के थ्रू LCM निकाल सकते हैं, LCM के थ्रू अपना लोग HCF निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं बाबू, अच्छा रहेगा। फाइंड द HCF of 2, 3 and 4। ये अपना लोग जान रहे हैं कि इसका HCF क्या होगा, है ना। 2, 3 और 4, इसका HCF जो है 1 होगा, लेकिन इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन नंबर्स आर the given टू 3 and 4। अब देखिए HCF निकालते हैं इसका। HCF ऑफ 2, 3 and 4 निकालते हैं और इसका देख लीजिए 2 into 3 into 4 into LCM of 2, 3 and 4 over LCM of 2, 3 into LCM of 3, 4 into LCM of 2, 4। देख लीजिए, बहुत ही आराम से देखते जाइए कैसे इसका HCF हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 2 into 3 into 4 हो गया, LCM ऑफ 2, 3, 4, तो उसका जो LCM हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं 4 3 जा 12, तो 12 हो जाएगा LCM। LCM ऑफ 2, 3 6 होगा, LCM ऑफ 3, 4 12 होगा, LCM ऑफ 2, 4 4 होगा। देख लीजिए कैंसिल आउट, 12 12 से कैंसिल आउट, 12 1 से 12, 12 1 से 12, 4 1 से 4, 4 1 से 4, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 2 1 से 2, 2 1 से 2। देख लीजिए 1 हो गया बाबू। अभी अपने तरीक़े से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो HCF कितना हो गया, HCF ऑफ 2, 3 and 4 1 हो गया। ये फाइंड आउट करने का तरीका जल्दी हो जाएगा आपको। इसमें देख लीजिए फिर जो है LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, LCM ऑफ
ABC, एलसीएम ऑफ ABC। एलसीएम है तो उधर एकदम सब HCF होगा। HCF ऑफ Ca, सब HCF, इधर एलसीएम टोटल उधर HCF। देख लेते हैं, यहाँ भी अपना लोग फाइंड द एलसीएम ऑफ लिख लेते हैं। एक एग्जांपल आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, 2, 3 and 4। देख लीजिए सॉल्यूशन में द गिवन नंबर्स आर, द गिवन नंबर्स आर 2, 3 and 4। 3 नंबर दिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए आप थोड़ा सा कि HCF एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स कैसे कैसे हैं। ABC 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसका जो है HCF कैसे निकालते हैं। इधर HCF है, इधर देखिए टोटल एलसीएम आपका, टोटल एलसीएम, ये एलसीएम, ये एलसीएम, ये एलसीएम, ये एलसीएम, तीनों प्रोडक्ट का, तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, A इंटू B इंटू C इंटू एलसीएम ऑफ ABC कर दिया, और नीचे में जो है दो दो का एलसीएम का प्रोडक्ट कर दिए, एलसीएम ऑफ AB, एलसीएम ऑफ BC इंटू एलसीएम ऑफ CA हो गया। इसको अपना लोग जो है आराम से वेरीफाई कर लिए। 2, 3 और 4 जो है बाबू, 2, 3 और 4 जो है नंबर है, और इसका जो है अपना लोग HCF निकालते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 4, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 2, 3, एलसीएम ऑफ 3, 4, एलसीएम ऑफ 2, 4 हो गया। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 हो गया, 12 होता है। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाले, आपको जो है इसका एलसीएम 12 हो गया। एलसीएम ऑफ 2, 3, 6, एलसीएम ऑफ 3, 4 12 हो गया। एलसीएम ऑफ 2, 4 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4, 4 से कैंसिल आउट, 12, 12 से कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, नीचे में 6 है, सब कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया। तो इसमें जो है HCF क्या हो गया, 1 हो गया। एलसीएम कैसे निकालते, इधर एलसीएम देखिए, इधर टोटल आपका HCF है, ये HCF, ये HCF, ये HCF, ये HCF, तीनों HCF। उधर एलसीएम वाला कोई चीज़ ही नहीं है, टोटल उधर HCF है या तो नंबर है, इधर सॉरी इधर एलसीएम है। इसमें क्या हो गया कि 2, 3 और 4 का अपना लोग जो है 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाले अपना लोग। तो इसमें कैसे निकाले एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए अब देख लेते हैं, इधर इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। इसमें जो है अब देख लेंगे एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलिए एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया, और HCF हो गया, HCF ऑफ 2, 3 and 4। नीचे में बाबू HCF होगा, इंटू HCF ऑफ 3, 4 इंटू HCF ऑफ 2, 4। HCF ऑफ 2, 3 and 4 अभी निकाले हुए थे, 1 आया। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1। HCF ऑफ 2, 3 कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, 1 हो गया। 3, 4 इसका भी HCF 1 आएगा बाबू, 2, 4 इसका HCF 2 आएगा। चूंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक 2 जो है कॉमन में आता है, तो आप ये 2 आ गए, देख लीजिए। इसमें 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 3 4 से 12 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम 12 हो गया। यहाँ भी अपना लोग एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम कितना, 12 लिखे थे ना, यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया आपका। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया।
और यहाँ HCF कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका यदि 3 पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं तो उसका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और है, इसमें एक रिलेशन लिख लेते हैं। जिस तरह से अपना लोग का LCM और HCF और दोनों नंबर के बीच रिलेशन था, क्या ये रिलेशन यहाँ होता है? बाबू ऐसा रिलेशन 3 नंबर्स के साथ नहीं होता है। इसको अपना लोग नोट कर लेंगे कि HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC इज नॉट इक्वल टू A इंटू B इंटू C। अभी अपना लोग जस्ट एग्जाम्पल लिए, देखिए HCF कितना है 2 3 4 का, 1 है। LCM कितना है 2 3 4 का, 12 है। आप इसको वेरीफाई करके देखिए, नहीं होगा या जैसे ही अपना लोग करेंगे दिखा देते हैं आपको। ये वेरिफिकेशन डालना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। देख लीजिए HCF ऑफ 2 3 4 इंटू LCM ऑफ 2 3 4। देख लीजिए बाबू कितना है, HCF 1 है, क्या कहते हैं, और LCM 12 है। ये 12 हो गया आपका। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लीजिए आप, 2 3 4 है, 3 2 6 4 24। क्या बराबर हुआ? नहीं हुआ। ये 12 है, ये 24 है। देयरफॉर HCF ऑफ 2 3 4 इंटू LCM ऑफ 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। टू इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4। समझ में आगे बात कि 3 नंबर यदि दिए हुए हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो उसका अपना लोग LCM आराम से निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से HCF निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों के बीच रिलेशन जो चारों चीज़ों के बीच LCM HCF और तीनों नंबर जो दिए हुए हैं, मतलब हो गया क्या कहते हैं 5 थिंग्स हो गए जिसके बीच रिलेशन। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM HCF जो है तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रहा है। इसको अपना लोग एग्जाम्पल से भी देख लिए बाबू, वेरीफाई कर लिए, है ना। इसको जो है ऐसे एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल होना चाहिए, प्रत्येक कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल होना चाहिए, इससे कंसेप्ट क्लियर होता है। तो आज अपना लोग क्या क्या देखें, आज अपना लोग देखें कि LCM को देखें, रिलेशन बिटवीन LCM HCF एंड A एंड B देखें। उसके बाद जो है LCM ऑफ 3 नंबर्स, HCF ऑफ 3 नंबर्स और रिलेशन बिटवीन देम, इस चीज़ों को देखें। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है अपना लोग जो है कि यदि P जो है प्राइम नंबर है और A जो है पॉजिटिव इंटीजर है, P A² को डिवाइड करता है, P A को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद √2 जो है इरेशनल नंबर शो करना है, 2 प्रूफ है। इसके बाद जो है 3 स्टेटमेंट्स है, थ्योरम ही है, जिसमें क्या जो है P/Q के रूप में रेशनल नंबर है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n 5m के रूप का होगा। यदि Q का प्राइम फैक्टर जो है 2n और 5m का होगा तो P/Q जो का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यदि Q का प्राइम फैक्टर जो है 2n और 5m के रूप का नहीं होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो 2 थ्योरम्स है जिसको प्रूफ करना है। बाकी जो है थ्योरम है, 3 थ्योरम है, उसको जो है अपना लोग एग्जाम्पल स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको वेरीफाई कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।